अस्सलाम वालेकुम। एज एन एजुकेशनल साइकोलॉजिस्ट एंड अ काउंसलर, आज हम डिस्कस करेंगे कॉन्शियस पेरेंटिंग को। कॉन्शियस पेरेंटिंग क्या है, व्हाई इट्स इम्पॉर्टेंट और हम किस तरह से कॉन्शियस पेरेंट बन सकते हैं। तो आए हम शुरू करते हैं। सबसे पहले हम ये जानेंगे कि कॉन्शियस पेरेंटिंग है क्या। कॉन्शियस पेरेंटिंग ये एक ऐसी टर्म है जो बहुत अनफेमिलियर होगी आपके लिए, क्योंकि कॉन्शियस पेरेंटिंग का ना हमारी सोसाइटी में कोई एक्सपोजर है, ना कोई प्रैक्टिस है और ना ही इस बारे में कोई नॉलेज है। हम सब वही करते हैं जैसे हमारे पेरेंट्स ने हमें रेज़ किया हुआ होता है। मिसाल के तौर पे अगर आपका बच्चा कोई गलती करे या कोई चीज़ तोड़ दे तो आपका रिस्पॉन्ड होगा, आप उस पे चीखेंगे या आप उसको मारने लग जाएँगे, बिकॉज़ यू हैव सीन दिस थिंग, यू हैव सीन दिस रिएक्शन और रिस्पॉन्स। इसीलिए कॉन्शियस पेरेंटिंग को समझना बहुत ज़रूरी है ताकि हम जो ये टिपिकल पेरेंटिंग है, ट्रेडिशनल पेरेंटिंग है, इसकी चेन को ब्रेक कर सकें। कॉन्शियस पेरेंटिंग इज़ समथिंग दैट यू नीड टू कनेक्ट विद योरसेल्फ बिफोर रेजिंग अ चाइल्ड। किसी भी बच्चे को इस दुनिया में लेकर आना, उसको एक इंसान बनाना और उसकी तरबियत करना, ये मराहिल बहुत मुश्किल और अहम है, बिकॉज़ हूएवर यू आर रेजिंग, वेदर इट्स अ सन और अ डॉटर, वो सिर्फ आपका सारी ज़िंदगी बेटा या बेटी नहीं रहेगा। दैट पर्सन इज़ गोइंग टू बी समबडीज स्पाउस। वो किसी से शादी करेगा, किसी के शौहर या किसी की बीवी बनेगी और इन फ्यूचर वो किसी का एक पेरेंट भी होगा। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू फील दिस रिस्पॉन्सिबिलिटी टू रेज अ चाइल्ड वेल। जब हम कॉन्शियस पेरेंटिंग की बात करते हैं तो कॉन्शियस पेरेंटिंग सेज बिफोर रेजिंग अ चाइल्ड और बिफोर अंडरस्टैंडिंग योर चाइल्ड यू नीड टू अंडरस्टैंड योर सेल्फ। और ऐसा बहुत कम होता है कि हम अपने लिए टाइम निकाल के ख़ुद को समझने की कोशिश करें। हम उसी चेन का, उसी सर्कल का हिस्सा रहते हैं जैसे हमारे पेरेंट्स ने हमें रेस किया होता है। जिन सिचुएशंस में हमारे पेरेंट्स ने जिस तरह से रिएक्ट किया होता है, हम इंटेंशनली या अनइंटेंशनली उसी तरह ही कर रहे होते हैं। कॉन्शियस पेरेंटिंग की अगर हम बात करें तो कॉन्शियस पेरेंटिंग अपने इनर सेल्फ से जुड़ना है। अपने बच्चे को समझने से पहले आपने ख़ुद को समझना है। फॉर एग्ज़ाम्पल, बहुत सारी माएँ या बाप कहते हैं मुझे गुस्सा आता है इसकी हरकतों पर, बट हैव यू एवर नोटिस और हैव यू एवर थॉट कि आपको किस बात पे गुस्सा आता है और क्यों आता है? ठीक है, बच्चा शोर मचा रहा है कि बच्चे ने कुछ तोड़ दिया है, बच्चे ने बदतमीज़ी की है, किसी को गाली दी है, गुस्सा आना नॉर्मल है। लेकिन इस क्यों का जवाब सोचना और इस क्यों का जवाब ढूँढना बहुत ज़रूरी है। आपको गुस्सा क्यों आता है? क्योंकि हमारी सोसाइटी में बच्चा डिसिप्लिन होना चाहिए, डोसाइल होना चाहिए, ओबीडिएंट होना चाहिए। इसके अलावा जब मैं पेरेंट्स से मिलती हूँ या पेरेंट्स जब मेरे पास आते हैं अपने बच्चों के मसलों को लेकर, तो देयर इज़ वन थिंग वेरी कॉमन, दे नेवर गिव अ शिट, दे नेवर अंडरस्टैंड द इमोशन ऑफ देयर ओन चाइल्ड। वो कहते हैं हम भी तो बड़े हुए हैं, हमारी मेंटल हेल्थ को क्या हुआ। लेकिन क्या आप एक परफेक्ट इंसान हैं? क्या आप एक परफेक्ट पेरेंट हैं? क्या आप में और आपके बच्चे में क्लैश नहीं होता? या आप उसी मयार पर हैं जैसा आपका बच्चा आपको देखना चाहता है या आपके पेरेंट्स आपको देखना चाहते थे? तो ये बहुत ज़रूरी है कि आप पहले ख़ुद को समझें। गुस्सा किस बात पर आ रहा है? क्यों आ रहा है? क्या बचपन में आपके साथ कुछ ऐसा हुआ है जिससे आपके गुस्से में ज़्यादा एग्रेशन या ज़्यादा एग्रीवेट हुआ हो? इसके बरअक्स अपने इमोशन को लेबल करना बहुत ज़रूरी है बिफ़ोर अंडरस्टैंडिंग योर चाइल्ड। हमारे यहाँ पे कांस्टेंट स्ट्रगल है पेरेंट और बच्चे में, क्योंकि बच्चे को लगता है पेरेंट नहीं समझ रहा और पेरेंट को लगता है कि बच्चा नहीं समझ रहा। तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि इस बॉन्ड को बेहतर किया जाए और उसके लिए ज़रूरी है कि आप अपने इमोशन भी समझें और अपने बच्चे के भी इमोशन समझें। बच्चे के इमोशन समझने से पहले यू नीड टू अंडरस्टैंड योर ओन इमोशन एंड योर ओन सेल्फ। इमोशंस को लेबल करना, गुस्सा, उदासी, खुशी, बेचैनी, ये सारी वोकैबुलरी हमारे अंदर बिल्डअप नहीं हुई हुई होती है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आप बेचैन हो रहे हैं तो आप लेबल नहीं कर पाएंगे कि व्हाट यू एक्चुअली आर फीलिंग। यू आर फीलिंग रेस्टलेस, तो व्हाट्स द रीज़न और उसको कम कैसे करना है। यू आर नॉट वेरी इक्विप्ड। जब आप बेचैन, आप गुस्से में, आप फ्रस्ट्रेटेड रहेंगे तो इवेंचुअली यू आर ट्रांसफरिंग दैट नेगेटिव एनर्जी इनटू योर चाइल्ड और ये चेन इसी तरह चलती रहती है। आप पेरेंट हैं, आपने बच्चे को इस तरह रेस किया, आपका बच्चा पेरेंट बना, उसने किसी और को ऐसे रेस किया, एंड दिस सर्कल गोज़ ऑन। सो यू हैव टू बी अ कॉन्शियस पेरेंट टू ब्रेक दिस चेन। अपने बच्चों को रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ रेस करें, क्योंकि यू आर अ पेरेंट, यू नीड टू लर्न रीलर्न द थिंग। जैसे आपके पेरेंट ने किया, यू डोंट हैव टू डू द सेम थिंग। और बीइंग अ कॉन्शियस पेरेंट आप एक दिन में ये सब नहीं करेंगे, इट नीड्स प्रैक्टिस। अब आते हैं हम सॉल्यूशन की तरफ।
हम कैसे बनेंगे कॉन्शियस पेरेंट और हम कैसे ब्रेक करेंगे इस चेन को? सबसे पहले तो यू नीड टू अंडरस्टैंड योर ओन सेल्फ। आप कौन हैं? आपको गुस्सा किन बातों पर आता है? आप किस चीज़ से ट्रिगर हो जाते हैं, हाइपर हो जाते हैं? ट्राई टू अंडरस्टैंड योर ओन ट्रिगर एंड ट्राई टू लेबल योर ओन इमोशन। हमारे साथ मसला ये है कि हमारे यहाँ पे इमोशन पे बात की नहीं जाती है क्योंकि इमोशन नज़र नहीं आते। इसके अलावा यू नीड टू प्रैक्टिस इट। फॉर एग्जाम्पल, आपने अपने पेरेंट्स को ये बोलते हुए सुना होगा कि हमने तुम्हारे लिए सब कुछ कुर्बान कर दिया, हमने तुम्हारे लिए इतना सब कुछ किया, अब तुम्हारी बारी है हमें रिटर्न करने की, या तुमने हमें बदले में क्या दिया। स्टॉप यूजिंग दिस थिंग विद योर ओन चाइल्ड। आप बच्चे को इस दुनिया में लेकर आए हैं, यू आर रिस्पॉन्सिबल फॉर ईच एंड एवरीथिंग ऑफ योर ओन चाइल्ड, तो स्टॉप गिविंग दिस स्टेटमेंट। सेक्रीफाइस इट सेल्फ इज़ अ वेरी नेगेटिव वर्ड, तो इस वर्ड को समझें। इसका मतलब है कि आपने ये खुशी से नहीं किया, अपनी खुशी को कुर्बान किया है। I know we parent expect something from our own child in return. तो just see what your child is doing. Secondly, आप जो भी एक्शन कर रहे हैं, अगर आप फ्रस्ट्रेशन में चीख रहे हैं, बच्चे पे गुस्सा निकाल रहे हैं, उसका कोई ना कोई कॉन्सिक्वेंसेज होगा, उसका कोई ना कोई रिजल्ट निकलेगा। सो यू नीड टू अंडरस्टैंड योर ओन एक्शन एंड देयर रिजल्ट। आज आप अपने बच्चे पे चीख रहे हैं, कल को आप जब ओल्ड होंगे और आपका बच्चा आप पे चीखेगा, तो दिस इज़ द रेसिप्रोकल अप्रोच, क्योंकि आपके बच्चे ने आपको इस सिचुएशन में ये करते हुए देखा है एंड दैट चाइल्ड इज़ रिटर्निंग दैट थिंग टू यू। सो इसलिए बहुत ज़रूरी है कि आप अपने पेरेंटिंग स्टाइल को समझें। बी अ कॉन्शियस पेरेंट। जो बोल रहे हैं, जो कर रहे हैं, उसका इफ़ेक्ट बच्चे पे क्या आएगा, बिकॉज अगेन यू आर नॉट रेजिंग योर ओन डॉटर एंड सन, यू आर रेजिंग somebody's spouse, somebody's parent. So it's very important to be very mindful, to be very conscious. Thank you.